गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पेज नंबर 11। एक्टिविटी 2.1 में हम ये टेबल देख रहे हैं। टेबल 2.1 वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की फीडिंग कैसे कैसे होती है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ एनिमल। सेकेंड पॉइंट है काइंड ऑफ फूड, कैसे वो फूड खाता है, किस टाइप का फूड खाता है। एंड मोड ऑफ फीडिंग, वो कैसे फूड को इनटेक करता है, कैसे वो अपनी फीडिंग करता है, कैसे खाना खाता है। तो सबसे पहले है स्नेल। स्नेल आपने देखा होगा मोस्टली यू करके चलता है, ऐसे अपने अंदर ऐसे उसे अपना सिर ऐसे अंदर डालेगा फिर आगे जाता है, फिर आगे इस तरह स्नेल चलता है। स्नेल आपने देखा होगा मोस्टली। तो वो ग्रास खाता है और उसकी मोड ऑफ फीडिंग है च्यूइंग या स्क्रैपिंग। ठीक है, वो चबा के या स्क्रैप करके खाता है, उसको खोद के कैसे से खाता है। आंट इंसेक्ट खाती है, ठीक है, वो भी च्यूइंग या स्क्रैपिंग करती है। ईगल स्मॉल एनिमल्स खाता है, कैप्चर करता है और उसको सॉलो कर लेता है, अंदर निगल लेता है। हमिंग बर्ड ये फूलों का फ्लावर का नेक्टर इसका फूड है और ये सक करके खाती है, ठीक है, चूसती है। लाइस जो जुएं हो जाते हैं सिर में, ब्लड, ये भी सकिंग। मॉस्किटो इनका फूड ब्लड है, ये भी सकिंग। बटरफ्लाई नेक्टर, इनका मोड ऑफ फीडिंग है सकिंग एंड सिफोनिंग। क्या करती है बटरफ्लाई, जाती है फ्लावर के ऊपर बैठती है, उसको सक करती है और उसका नेक्टर जितना होता है उसको क्या करती है, चूस लेती है, उसकी लेयर को पूरा चूस लेती है। तो वो सकिंग एंड सिफोनिंग वही होता है, किसी की लेयर को पूरी तरह से खाली करने या एब्जॉर्व कर लेती है। हाउस फ्लाई डिकेइंग मटेरियल, जो सड़ी गली चीज़ें हैं। और स्पॉन्ज जैसे नहीं, हम अगर कहीं पर स्पंज रख दो तो क्या होगा, पूरा एब्जॉर्व कर लेगा। तो हाउस फ्लाई हमारी यही करती है, वहाँ पर बैठ जाती है उस मटेरियल पे जहाँ पे भी डिकेइंग मटेरियल होता है और उसके ऊपर स्पंज जैसे पूरा क्या कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर में कुछ उसमें मटेरियल क्या सिक्रीट कर देती है, मॉइस्चर, जिससे वो क्या हो जाता है, जब वो सिक्रीट करेगी उसके ऊपर मॉइस्चर तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और वो उसको सक कर लेती है। Amazing fact: starfish feed on animals covered by hard shell of the calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. जो starfish होती है वो जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो हार्ड शेल होती है उससे कवर्ड एनिमल होते हैं, तो क्या कर उसकी क्या होती है, तो वो क्या करती है, अपनी जो स्टारफिश क्या करती है, पॉप अप करके एकदम से पॉप, जैसे नहीं एकदम से कोई चीज़ निकलती है तो उसका स्टमक क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, पॉप आउट करके अपना स्टमक बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसके बाहर क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है, तो अपना स्टमक ऐसे पॉप अप करके बाहर निकाल देते हैं स्टमक। और जो सॉफ्ट एनिमल होते हैं उसको अपने शेल के अंदर कर लेती है और स्टमक क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। सीधे स्टमक को बाहर निकालना, सॉफ्ट एनिमल को उसमें अंदर डाला और उसका स्टमक अंदर चला जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। तो मतलब स्टारफिश एक अमेजिंग ही फूड हैबिट्स है उसकी, स्टमक उसका एकदम से बाहर आता है और एनिमल्स उसके अंदर चले जाते हैं और वो फिर स्टमक अंदर चला जाता है। और ये जो हमारा स्टमक जब स्टारफिश का बाहर आता है तो मुंह के थ्रू ही उसके बाहर आता है, माउथ से स्टमक बाहर आता है। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग में कैसे डाइजेशन होगा, हमने डिफरेंट एनिमल्स में तो पढ़ लिया। फर्स्ट वी टेक द फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट।
The unused part of the food are defected. Have you ever wondered what happened to the food inside the body? The food passes through a continuous canal which begin at the buccal cavity and end at the anus. The canal can be divided into various compartments: buccal cavity, food pipe, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. It is not a very long part. These parts together form an alimentary canal, digestive tract. The food component gradually get digested as food travel through the various compartments. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal, such as salivary gland and the liver and the pancreas, secrete digestive juice. The digestive juice convert complex substance of food into simpler ones. The digestive tract and the associated gland get together constitute the digestive system. Now let us know what happened to the food in different parts of the digestive tract. ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेशन होता है वो पूरा एक पाथ है, ठीक है, कंटिन्यूअस पूरा पाथ चलता है। तो ये जो पूरी हमारी जो पाथ है ये पूरा क्या कहलाता है, हमारा पूरा जो सिस्टम होता है डाइजेशन करने का, इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे एक कैनाल होती है। कैनाल एक पूरी जो कंटिन्यूअस पाथ है इसको हम कैनल बोलते हैं, ठीक है। अब कैनल के डिफरेंट कंपार्टमेंट है। देखिए जैसे सबसे पहले कंपार्टमेंट है हमारा ये बक्कल कैविटी, सेकंड ईसोफेगस या फूड पाइप, थर्ड है हमारा स्टमक, फोर्थ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारा नेक्स्ट है रेक्टम, ये रहा रेक्टम, और सबसे लास्ट में एनस। ये सब सारी कंपार्टमेंट मिलके बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस एलिमेंट्री कैनल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और हमारे इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं। क्या क्या ग्लैंड्स होती है हमारी? देखिए लीवर, ये रही, ये लीवर ग्लैंड है, ठीक, पैंक्रियास, लीवर, पैंक्रियास। इसके अलावा सलेवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होती हैं, ये हमारी सलेवरी ग्लैंड्स हैं। तो ये डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है। तो देखिए हमारा स्टमक, पैंक्रियास और लीवर ये हमारी ग्लैंड्स हो गई और ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड और इसकी ये डाइजेस्टिव हमारा ट्रैक्ट और जो हमारी ग्लैंड्स हैं सब मिलके क्या बना लेंगी? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या होगा हमारा? बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। अब जब इसमें सारी ग्लैंड्स मिल जाएंगी, जैसे सलेवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर, तो ये क्या कहला जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। The mouth and the buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. The process of the taking food into the body is called ingression. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separated socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions. According they are given different names. हमारी बॉडी में फूड को इनटेक करना क्या कहलाता है? इंगेशन। मतलब अंदर जाना क्या होगा? इन मतलब बॉडी फूड को अंदर लेना, इंगेशन। हमारी बॉडी में सबसे पहले हम क्या, जब हम फूड लेते हैं तो सबसे पहले माउथ में डाल के इसको क्या करते हैं? च्यूइंग करते हैं। च्यूइंग करने के लिए हमारे टीथ हेल्प करते हैं। तो टीथ के डिफरेंट फंक्शन के कारण उसका डिफरेंट शेप भी होता है। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 2.2। Wash your hand, look into the mirror and count your teeth. Use your index finger to feel the teeth. How many kind of teeth could be found? Take a piece of an apple or bread and eat it. Which teeth do you use for biting and the cutting? And which one the piercing and the tearing?
ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर द च्यूइंग एंड द ग्राइंडिंग। अब हमने क्या करना है एक्टिविटी में, अपने हाथ को अच्छी तरह धो लेना है और मिरर के सामने जाके अपने टीथ को काउंट करना है विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स फिंगर से, ठीक है। इस वाली फिंगर से हमको क्या करना है, अपने टीथ को काउंट करना है। तो हम देखिए सबके टीथ की अलग अलग काउंटिंग आएगी, ठीक है। क्या होता है कि हमारे पहले मिल्क टीथ रहते हैं, उसके बाद फिर मिल्क टीथ टूट जाते हैं और परमानेंट टीथ आते हैं, तो काउंटिंग अलग अलग आएगी, ठीक है। मम्मी लोग, बड़े लोगों की अलग आती है, छोटे बच्चों की अलग आती है। मैक्सिमम 32 टीथ्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक। अब हम अब आप क्या करिए, एक एप्पल लीजिए या ब्रेड का पीस लीजिए और उसको कट करिए। तो हम कट करने में आप देखिएगा कौन से टाइप का हमारा टीथ यूज़ हो रहा है, ठीक, और कौन सा टीथ हमारा च्युइंग करने में यूज़ हो रहा है, कौन सा टीथ एप्पल को टीयरिंग करने में, छीलने में यूज़ हो रहा है, ठीक, टीयर करने में, छीलने में यूज़ हो रहा है। तो अब हम देखेंगे तो हमारे टीथ के डिफरेंट टाइप हैं। देखिए हमारा सबसे पहले हमारे 4 इंसिजर होते हैं, उसके बाद 2 कैनाइन्स होते हैं, उसके बाद हमारे 4 प्रीमोलर होते हैं और 6 मोलर होते हैं। सबसे आगे हमारे ये देखिए, सबसे आगे ये इंसिजर है, ये कटिंग का काम करते हैं, ठीक है, कटिंग एंड द बाइटिंग। ये हमारे 2 कैनाइन है, ये हमारे छीलने काटने के काम आते हैं, ठीक है, किसी छीलने। उसके बाद हमारे 4 प्रीमोलर होते हैं, ये क्या करते हैं, च्युइंग करने के काम आते हैं, च्युइंग एंड द ग्राइंडिंग, चबाने और पीसने के काम आते हैं, च्युइंग एंड द ग्राइंडिंग करने के काम आते हैं। इसके बाद हमारे 6 मोलर होते हैं, ठीक, ये भी ग्राइंडिंग के ही काम आते हैं। तो हमारे कुल कितने हो गए, देखिए 4 2 6 6 और 4 10 10 और 6 16, तो 16 ऊपर और 16 नीचे, तो 32, मैक्सिमम 32 टीथ हमारी बॉडी में होते हैं। Do you remember about falling off your teeth some years ago? The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed milk teeth. The second set that replace them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental diseases. देखिए जब बच्चा बिल्कुल इन्फेंट होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो उसके दांत नहीं होते जब बिल्कुल पैदा होता है, जब चाइल्ड की बर्थ होती है, फिर धीरे धीरे उसके पास मिल्क टीथ आते हैं। तो जब छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, तो जो टीथ आते हैं वो कहलाते हैं मिल्क टीथ, वो परमानेंट नहीं होते। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो मिल्क टीथ रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ में। तो फर्स्ट सेट होता है मिल्क टीथ का, फिर सेकेंड सेट रिप्लेस होता है परमानेंट टीथ का, जो हमारी लाइफ लॉन्ग रहता है, थ्रू आउट द लाइफ रहता है, लेकिन ओल्ड एज में कभी कभी टूट जाते हैं, या फिर हमको कुछ डेंटल डिजीजेज हो गई तब भी ये टूथ क्या हो जाता है, डिके टूट जाते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप के सेट होते हैं, एक मिल्क टीथ जो हमारे छोटे बच्चों के होते हैं, उसके बाद मिल्क टीथ टूट जाते हैं और उसके रिप्लेस कर देते हैं परमानेंट टीथ।